इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है धार से, जहां जिले के कुक्षी एसडीएम विवेक कुमार व उनकी पत्नी से प्रताड़ित होकर किराना व्यापारी राजेश धारीवाल पिछले 3 दिनों से हुआ लापता। एसडीएम के यहां किराना सामान देता था लापता किराना व्यापारी राजेश। कुक्षी एसडीएम व उनकी पत्नी के खिलाफ किराना व्यापारी की पत्नी प्रीति धारीवाल ने थाने पर दिया आवेदन। लापता किराना व्यापारी का ऑडियो हुआ वायरल, जिसमें उसने एसडीएम तथा उनकी पत्नी द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात कही है। ऑडियो में कहीं चले जाने या आत्महत्या कर लेने की बात कर रहा है प्रताड़ित किराना व्यापारी। एसडीएम विवेक कुमार ने किराना व्यापारी के आरोपों का किया खंडन। ऑडियो की भारतीय न्यूज पुष्टि नहीं करता है। आप भी सुनिएगा लापता व्यापारी राजेश का अपनी पत्नी से हुई चर्चा का ऑडियो। कुक्षी से अशोक कुमार दीक्षित के साथ टीम भारतीय न्यूज। आज मेरी गलती नहीं होते हुए मैं एक नौकर जैसा, एक चपरासी जैसा मैडम एसडीएम नेम में मेरे को वापरा, मेरे से शब्दों से ऐसी बात करी जैसे मैं उनका चपरासी और नौकर एक व्यापारी चपरा, फिर भी मैंने सहन किया, कुछ नहीं बोला हमें प्रति, कुछ नहीं बोला। मैं जानती हूँ आए दिन की आपको रोज की टेंशन रहती थी, आप रोज बोलते थे घर में कि मम्मी आज ऐसा बोलो। पूरी दुनिया मेरी इज्जत करती है, मैम मेरे साथ इतना अपमानजनक कैसी बात करती है ना। आप रोज बोलते थे, आप बच्चों को बोलते थे, सबको बोलते थे। और मैंने एसडीएम मैम को इतना तक बोल दिया, मैम ये मेरा सौभाग्य, मेरा बड़प्पन है कि आपका सामान मेरे यहाँ से जा रहा है, आप जब तक यहाँ रहो मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा आपसे। मुझे सब पता है। तो फिर प्रीति बता, अब इनने इतने अपना अपमान किया और मैंने अगर उनके बंगले पे जाकर थोड़ा सा अगर बोल दिया तो आपकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। मैंने कहा बहुत बड़ा, को भी नहीं बोलता मैं, पर तेरे साथ ऐसा हो गया ना तो मेरे को बोलना पड़ा। वो फोन मैंने उठाया और तेरे हाथ में दे दिया और तेरे को उल्टा सीधा बोल दिया कि चीज का पैकेट अगर दिया तो उसका आपने प्रिंट रेट से कम क्यों नहीं लगाया, और जो है नगद का बिल बना के नहीं दिया। नगद के, हाँ तूने मेरे को बताया था ना कि ऐसा ऐसा बोले, है ना। मैंने तेरे हाथ में फोन दे दिया एकदम। अब उनको नहीं मालूम कि मैं बात कर रहा है कि तू बात कर रही। जी, इन्होंने पूछा भी नहीं कौन बात कर रहा ना, फोन पे बोलने लग गए और भटर एकदम बोलने लग गए, बिल्कुल अपमान करते कि प्यार से प्रेम से बोलते कि भैया भाई साहब आपने ऐसा किया है और आप ऐसा कर दीजिए। मेरे को मेरे पे किसी पे मेरे को विश्वास नहीं है, आप नगद का पैसा कैसे बिल बना के दूंगा? आपका जब खाता चल रहा है तो मैं बाकी का बिल बना दूंगा। सही बात है। अगर खाते में आपके अगर कोई स्लिप में अगर पैसा लिखा हुआ है चीज का पैसा, तो आप मुझे बोलिए मैंने पेमेंट भेज दिया था यार। मैं कितना सहन करता यार, तेरा अपमान हुआ इसलिए मेरे को बोलना पड़ा, और मैं कोई गलत नहीं बोला। पता है आप रोज की टॉर्चर में रहते थे, आप रोज की टेंशन में रहते थे, रोज का टॉर्चर होता था। दुनिया मेरी इज्जत करती है, अरे मैम मेरे को इतना चपरासी जैसे हैंडल करती, मैं परेशान हो गया था यार मैं सिर से ऊपर पानी चले गया था। मुझे सब पता है। आज इनके पास पद है तो हमको डरना है। आज भी वही अंग्रेज का जमाना है, आज न इसके साथ सहयोग करेंगे, न जनता, न मीडिया, न प्रशासन अपना सहयोग करने वाला कोई नहीं है। आज भी समझ हम गुलाम है, आज भी हम गुलाम देश के। अपना भगवान साथ देगा, आप आओ जाओ। अच्छा, मैं एसडीएम साहब के ऑफिस में बुलाया, मैंने बड़े नम्रता से हाथ जोड़ के, जितने समझ बेटा हाथ जोड़ के मैंने बात करी कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये बात है, वो बात है ना, पूरी बात। और सर उसके बाद भी अगर मेरी गलती है तो मुझे क्षमा चाहता हूँ सर, मैं माफी मांग के आया। हरीश सेन को बोलते हैं कि यहाँ आके तो उसने सीधे से बात नहीं की, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर ऐसी बात है और एसडीएम साहब के अगर रूम में ऑफिस में अगर कैमरा लगा हुआ हो तो आप कैमरा देख लीजिए। मेरे हाथ जोड़े हुए थे और मैंने बड़े नम्रता से और सभ्यता से बात की थी, है ना जी। मैंने इतनी सेवा की थी, इतने पैसे अपने जेब से लग गए और उल्टा आरोपी अपने को बना दिया। मैंने कितना जेब से इनके लिए पैसा लगा दिया, घाटा खा के बिजनेस करा, उसके बाद भी मेरे को आरोपी बना दिया। कि आज पूरे गांव में मेरी, तो मैं क्षमा चाहता हूँ यार कि मेरे को अभी थोड़ा सा बहुत टेंशन में हुआ यार। क्या मैं तो आना भी नहीं चाहता इस गाँव में वापस। क्या मैं इज्जत से प्यार करता हूँ, पैसे से आज तक प्यार करा था, बताए ना। हाँ, तो कभी नहीं करा पैसे से प्यार। प्रशासन एक आवाज है कि प्रशासन में तत्पर नहीं यार। सर का फोन आया, चलो इनका फोन आया, चलो। ये अपना सौभाग्य कि अपन प्रशासन का सहयोग करें। तेरे को कितना बोलता था प्रीति, सब काम हो पहले थाने का काम करना, बिल्कुल बोलते थे। हाँ तो प्रीति मेरा वेट मत करना प्लीज यार, मेरा देख मैं बहुत टेंशन में, पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। आप कुछ करोगे तो हम लोग भी जहर खा के मर जाएंगे, हम भी जिंदा नहीं रहेंगे आपके बगैर। आज मैंने इतनी सेवा करी, मेरे को आरोप लगा दिया यार। बोल, आपकी कोई गलती नहीं है। अगर तो मैं अगर आप कुछ करते हो तो थाने के सामने हम सब जहर खा के मरेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। अरे पर मैं क्या करूँ प्रीति, मेरे इतना सम्मानित अपने आप में, मैं सम्मानित होता हूँ कि मैं यार अच्छे काम करता हूँ समाज के लिए, प्रशासन के लिए, सबके लिए। उसके बाद मेरे साथ ऐसा। टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा। आप आ जाओ घर पे,
नहीं यार, क्योंकि अभी तो मेरे क्या है कि मैं पता नहीं मैं क्या करने वाला हूं। मेरे को खुद तो पता नहीं कि मैं आऊं या नहीं आऊं या कुछ उल्टा सीधा कर लूं, है आप ना प्रीति टेंशन यार। मत लो, कुछ और तू बुरा मत यकीन और करना। मत कर राजा। हेलो, हेलो, निर्दोष हाँ, होते हुए तुम दोषी करार करके मेरे को खड़ा कर दोगे। दोनों पक्ष से तो बताओ, मेरे को भी तो बोलने दो आप। ऐसे 151 धारा लगा के आप मेरे को अंदर करवाना चाहते हो। ये तो आपके पास ही पद है और आप ही उसका उपयोग कर रहे हो। ये तो एक ऐसे दुरुपयोग है क्या कैसे जनता के? ऐसे कैसे कर लेंगे आप? भगवान अपन लड़ेंगे, आओ तो सही, लड़ेंगे अपन ऐसे। नहीं यार, नहीं यार नहीं। प्रीति, मेरे यार तो पता नहीं मेरे को क्या करने वाला हूँ। मेरे को खुद तो पता नहीं है यार भैया। आप कुछ मत करना, नहीं तो आप करोगे कुछ तो तो हम भी। और तू मेरे को मालूम है तू सब संभाल ले, क्योंकि देख मैं इज्जत इज्जत का प्रेमी हूँ। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। हेलो, हेलो। आपने कुछ कहा तो मैं अभी बच्चों को लेके मैं थाने के सामने आत्मदाह करूंगी, समझ लेना, नहीं, पर बच्चों के साथ। मैं तो देखो मालूम, मैंने पैसे की इज्जत ही नहीं करी आज तक। मैंने इंसान की इज्जत की है। मैंने ऐसा बिजनेस कभी किया, किसी ने किया होगा जो नहीं एकदम मेरे किया। को कम पैसे में माल दिया, सम्मान किया, मेम मेम करके आदर पूर्वक में बोलता था। उसके बाद भी मेरे को मैडम चपरासी और नौकर जैसे डील करते थे यार बेटे। मेरे को कितना बताना दे कि यार बेटे अपने साथ कैसे व्यवहार हो रहा है यार। फिर मैं चलो ठीक है, एसडीएम साहब है, नो प्रॉब्लम, प्रशासन के सम्मान में, प्रशासन का सम्मान करता था, ठीक है प्रशासन से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और कोई बात नहीं अपने को, ठीक है कोई बात नहीं। ये भी कितने दिन रहेंगे यहाँ, कभी इनका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, और कोई दूसरे अच्छे आएंगे, बता। सब आप अपन ने तो सबको सम्मान दिया, मान दिया, घाटा खा के बिजनेस भी करा, लॉकडाउन में सबकी सेवा करी, बीमारी की परवाह ना करते हुए भी आपने सबकी क्योंकि सेवा यार करी। बस थोड़ा सा मेरे को यार टाइम दे कि मैं क्या करने वाला, मुझे कुछ भी पता नहीं। कि मैं इज्जत से डरता हूँ, मेरे को पैसे की नहीं चिंता, मेरे को इज्जत की चिंता है। आपकी आज मैं पूरी नहीं कोशिश गई निगाह में इज्जत, गिर गया आपके हूँ सब बेटी। अभी भी सब सम्मान करते हो। और मैंने तो सबको छुड़वाने के काम करता हूँ। आज मैं खुद कटघरे में सेवा करके, सम्मान करके, मतलब उल्टा काम हो गया कि मैं इज्जत कर रहा हूँ और मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। मेरी कोई गलती नहीं और मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं लोग। बोल मैं कैसा करूँ, बता क्या करूँ, बता। मैंने इतना भगवान पे सम्मान किया, भरोसा रखो, सब अच्छा हो जाएगा। मैं इतने अच्छे काम कर रहा हूँ और मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे थे ये लोग। बोल मैं क्या करूँ, बता। अच्छे काम करने की अगर ऐसी सजा है तो मेरे को नहीं रहना यार राजा, इस दुनिया में नहीं रहना। मैंने चप्पल छोड़ी, सब छोड़ा, मैं दुनिया भी छोड़ देना चाहता हूँ। ऐसा मत सोचना कभी जीवन में, बच्चों के तो ध्यान रखो, माँ का ध्यान रखो, तो बच्चे क्या करूँ बेबी को बेटी? कुछ मत करो आप घर आ मेरे जाओ मेरे बस। मेरे को ये चिल्ला दिया बेटी, मेरे को किसी से डर नहीं, मेरे को मेरी इज्जत से डर है यार, बस एक ही बात है यार। अब रो मत, अब रो मत, सब अच्छा हो मेरी जाएगा। गलती नहीं होते हुए मेरा पैसा भी गया, मेरी इज्जत भी गई, उसके बाद फिर मेरी इज्जत उछाल दी तूने। मैंने इतना सहन किया यार तुझे यार। आपकी इज्जत नहीं गई, वो बोलने वालों की इज्जत गई है। अपनी इज्जत थोड़ी गई, अपन ने तो बहुत कुछ करा, अपने सब गाँव जानता है अपना कैसे है। तो प्रीति यार तू है ना, अभी तू मेरा रास्ता मत देख रहा। तू दिवाली पे जो भी कर्जा है, जो भी है, तू निपट जा। जो भी अपने को बैंक का पैसा भरना है, जहाँ का मैं भरना है, मैं अकेले कैसे करूंगी आपके बेटा? तू भर कर्जा, जो भी तेरे को भरना है। मैं नहीं कर सकती आपके बिना, मैं अधूरी हूँ आपके बिना। अरे मेरी गलती नहीं यार प्रीति, मैंने इतना सम्मान करा, पैसा जेब पर खर्च कर दिया, उसके बाद इतने इन्होंने इतना अपना अपमान किया। अपन कुछ नहीं बोले, एक बार अपन बोल के आ गए तो मतलब अपने को इन्होंने फांसी पे लगा दिया, अपनी इज्जत दाव पे लगा दिया यार प्रीति। इनके पास पद है, मतलब ये सब कुछ कर सकते हैं अपना। आज कोई साथ नहीं है, आज भगवान कोई साथ भगवान नहीं का प्रीति। साथ तो है ना, भगवान सब तो अच्छा मैं तो करेंगे। बेटी, मैं तो मेरी भी विचार ऐसे जंगल जैसे, तो मैं जंगल में जाना चाहता हूँ प्रीति। क्या अपने बच्चों का तो मुंह देखो कम से कम। नहीं यार प्रीति, अभी तू रास्ता मत देखना, तू हिम्मत रख, बाकी जो सब भगवान पे छोड़ देना सब, है ना। हाँ, भगवान सब करेगा जो भी करेगा। राजेश धारीवाल, मेरे पति को कुक्षी विवेक कुमार जी एसडीएम द्वारा और उनकी पत्नी द्वारा किराना के लेन देन में प्रताड़ित किया गया है। उनको अपशब्द कहे गए हैं और वो प्रताड़ित होकर गुमशुदा हो गए, 2 दिन से लापता है। उनका फ़ोन बंद आ रहा है, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। और वो फ़ोन पर लास्ट हमारी बात हुई थी, उसमें रिकॉर्डिंग में वो अप्रिय बातों की चर्चा कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार एसडीएम और उनकी पत्नी रहेंगे। उनमें गुमशुदगी की रिपोर्ट मैंने थाने में दर्ज करवाई है, जिसकी
फोटो मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ और जो हमारी बातचीत हुई है जिसमें अप्रिय घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया है उसकी ऑडियो भी मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ। मैं आपसे मदद की उम्मीद करती हूँ। देखिए, कल थाने में राजेश धाड़ीवाल जी की पत्नी है श्रीमती प्रीति धाड़ीवाल जी, वो थाने में आई थी और उनका ये कहना था कि उनके पति राजेश बगैर कहीं बताए घर से लापता हो गए हैं और वो एक्चुअली व्यापारी हैं, किराना व्यापार है उनका। और एसडीएम साहब के यहाँ पे कुछ किराना सामान देने या सामग्री प्रदाय करने की बात को कुछ लेके कहीं कुछ बातचीत हुई, ऐसी कुछ जानकारी मिली है। और फिलहाल हम लोग इनका पता लगा रहे हैं, सूची दर्ज करके जानकारी ले रहे हैं कि कहाँ है, क्वालिटी वगैरह पता कर रहे हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये जो व्यक्ति है इनका नाम है राजेश धारीवाल और इनकी पुलिस थाने के पास में एक अपनी दुकान है और तो वहाँ से मेरे घर पे भी सामग्री आई है कुछ। तो सबसे पहले इनके द्वारा फोन के माध्यम से मेरे परिवार वालों के साथ में वार्ता की गई और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद वो स्वयं एसडीएम बंगले पे आए और फिर एसडीएम बंगले पे भी उन्होंने वार्ता की। और जहाँ तक कार्रवाई का सवाल है, वहाँ पे शासन प्रशासन पुलिस के माध्यम से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और जो भी उनके बिंदु हैं, मैंने भी आज सुबह वो वीडियो और ऑडियो देखा, तो उनके सारे के सारे बिंदु जो हैं वो झूठ हैं, गलत। और मेरी तो इनफैक्ट उनसे अपील यही रहेगी कि आपके कारण आपके परिवार वाले भी परेशान हो रहे हैं। आप अपने परिवार वालों की चिंता करते हुए अपने घर पे वापस आएं। अगर आप अपने घर से बाहर हैं तो, और अगर आप शहर से बाहर हैं तो आप अपने घर पे वापस आएं और फिर आप अपने परिवार का ख्याल रखें। और जो भी आपका दुकान है, जो भी आपका धंधा है, उसको सुचारू रूप से चलाएं, जो कि शायद से अभी भी चल ही रही है, मतलब जैसे कि मेरे पास में सूचना है। और शासन प्रशासन पुलिस के माध्यम से ना ही कोई इस मामले में कार्रवाई हुई है और फिर ना ही भविष्य में होगी। Subscribe now to most exciting channel ever.